कबल वक्त सोचना गलत बात। मगर जहेज की बात करने की जरूरत क्या थी? किसके जहेज की बातें कर रहे हैं आप दोनों? अगर मेरे जहेज की बातें कर रहे हैं ना, तो मुझे आप दोनों से कुछ नहीं चाहिए। पहले इतना कुछ ले चुकी हूँ, आपका प्यार, आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अपनी बेटी को 4 कपड़ों में तो रुखसत कर नहीं सकते हम भाई, जरूरत का सारा सामान तो देना पड़ेगा ना। अच्छा जाओ, अपने अब्बा के लिए और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। अभी बनाती हूँ। हाँ सुनो, अगर अयाज से बात हो तो उसको अपनी नाराजगी का जरूर बताना। ठीक है, कर दूंगी। सुमन एक काम करो, कल जाओ रुकैया के घर पे और उससे खुल के बात करो। पूछो उससे कि जहेज के मामले में उसकी हमसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता है। छोड़े सदीकी साहब, खावर भाई की बातों को अब इग्नोर कर देते, ऐसे कि जैसे हमने सुना ही नहीं। क्या बातें कर रही हो तुम उससे? तुम क्या चाहती हो कि दुनिया वाले मेरी बच्ची को ताने दे? ना हम बच्चे हैं, ना खावर भाई, ना रुकैया। अच्छा चले ठीक है, कल मैं चली जाऊंगी रुकैया के। और हाँ, एक बात का ख्याल और रखना कि कल जब तुम रुकैया के घर जाओ तो अकेली जाना, यमुना को साथ लेकर नहीं जाना है तुमने। अच्छा ठीक है। जावेद, टेंडर जमा करवाने की लास्ट डेट 2 दिन के बाद है। हाँ तो नो वरीज, ड्यू डेट से पहले पहले सारा काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो फिर क्या करें? उड़ा दे इस गुलामों की बस्ती को। सिर्फ 500 करोड़? चल एक डील करते हैं, ऐसे ही फॉर फन सेक। कल गोल्फ खेलने जाएंगे। मैं जीता तो 1 करोड़ का जुर्माना तुम्हें, तुम जीते तो 1 करोड़ का मुझे। आई मीन पीनट्स। डन डील। You'll lose, you'll see. Okay, let's see. जी, पिछले 3-4 दिनों से मेरा मतलब है परेशान हो, क्योंकि तुम तो हर बात मुझसे डिस्कस करते हो। यार ऑफिस का वो माहौल ही नहीं रहा, इतने उदास हो तुम। आज मैं तुमसे पूछ कर रहूंगा, गुज़िश्ता 10 सालों से मेरा तुम्हारा साथ है, भाइयों की तरह हो तुम मेरी। तुम बताओ आखिर मसला क्या है? सर, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे वाकयात रूबरू होते हैं कि वो चाहते हुए भी किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब है मजीद, तुमने मुझे अपना नहीं जाना। मजीद, तुम पूरे एतमाद के साथ मुझसे बात कर सकते हो। ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जिसका दुनिया में कोई हल ना हो। असल में हम लोग अपने मसाइल एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए शर्म महसूस करते हैं और इसी वजह से मसाइल में घिरते चले जाते हैं। सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि शायद बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सर, कुछ दिनों पहले मैं अपनी बहन के घर गया
मेरी बहन और मेरे बहनोई ने मेरी बेटी जुम्ना के लिए अपने बेटे अयाज का हाथ मांगा। इसमें कोई शक नहीं कि अयाज पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत कर रहा है। हम दोनों खानदान बहुत खुश हैं। ये तो माशाल्लाह बड़ी खुशखबरी है। लेकिन जब मैंने अपनी बहनोई के ख्यालात सुने जो मुझ पर बिजली बन के गिरे, और उन बातों का असर आपकी भाभी ने भी लिया। यमुना भी परेशान है। ऐसा क्या बताऊं, पूरे घर में अफसरदगी का सा आलम है। क्या क्या ऐसा कह दिया उन लोगों ने? अपने बेटे की कीमत तलब की है। यमुना की शादी पे वो चाहते हैं कि उन्हें बेतहाशा माल और दौलत मिले, प्लॉट, यहां तक कि बंगला। आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे, मेरी पूरी जिंदगी आपके सामने है। बस इतनी सी बात? खैर ये कोई मसला नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम ऐसा करो कि आज शाम की चाय मेरे साथ घर पे पीना। यहाँ ऑफिस में लोगों का बहुत आना जाना है और तसल्ली से बात भी घर पे हो जाएगी। और तुम ये समझो कि अयाज के घर वालों ने कुछ कहा ही नहीं, समझो? चलो चाय पी लो, चलो। नूर, कहाँ जा रही हो? अन्य आंटी, मैं रोहेल के साथ स्कूल जा रही हूँ। स्कूल? हाँ अन्य आंटी, वो हर वीकेंड ऑर्फनेज जाकर यतीम बच्चों को म्यूजिक सिखाता है। हाउ वंडरफुल। आप भी चले ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। स्वीट। दिल तो मेरा बहुत चाह रहा है जाने को, लेकिन फिर कभी जाऊंगी। आज घर में बहुत काम है। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। वैसे I already like this boy. He seems to have a heart. सोचो ना, आजकल किसके पास टाइम है कि वो यतीम बच्चों के पास जाए, उनके साथ बातें करे, टाइम स्पेंड करे, और वो तो म्यूजिक कर रहा है। वंडरफुल। अच्छा मैं जाऊँ? चलो जाओ, देर हो रही है तुम्हें। Have fun. बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अलमास कहाँ है? अलमास आजकल कॉफी नहीं पी रही है। क्यों? उसे तो बहुत पसंद है आपके हाथ की कॉफी। पसंद थी। क्यों? अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है क्या आप दोनों के बीच? राइट। तुम जानती हो जरा मूडी सी है वो, उसका मूड जो है जरा फ्लक्चुएट करता रहता है ना। भाई, औरत को ना मोहब्बत, प्यार और एहतराम चाहिए होता है। मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, मैंने एक बार भी आप दोनों को कहीं साथ जाते हुए नहीं देखा। कभी कोई फिल्म देखने या कहीं खाना खाने, कभी भी नहीं। टाइम कहाँ मिलता है मुझे अंजलि। छोड़े इस मसरूफियत को भाई। यू हैव टू स्पीक टू हर। नहीं मतलब स्पीक टू हर, बट अबाउट व्हाट? हेलो। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
अलमास मैं आज शॉपिंग पे जा रही हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम भी चलो। Why not? आज तो मैं घर पे हूँ, चलते हैं। ग्रेट, फिर हम रात का खाना भी साथ ही बाहर खाएंगे, और भाई आप भी साथ चलेंगे। अरे भाई मैं क्या करूँगा जाके? मसूद, इतने दिनों बाद तो तुम्हारी बहन आई है, इसके लिए टाइम निकालो। हाँ चलो ओके, ठीक है, देखते हैं, चलेंगे। लेट भाई, खुदा हाफिज़। बाय। सो क्या खरीदना है तुम्हें? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एनी, नॉट नाउ, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, शाम को बात करेंगे। सर शाम को तो रऊफ साहब डिनर पे आ रहे हैं, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। हाँ अच्छा। सर नूर अब बड़ी हो चुकी है। तो तुम समझती हो कि मुझे इल्म नहीं है इस बात का? अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको कुछ पता नहीं है। एनी व्हाट्स रॉन्ग? सर फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हुआ क्या? सर हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे हर चीज बहुत ही खूबसूरत और हसीन लगने लगती है, और नूर अब उस एज में कदम रख चुकी है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, सिर्फ अलर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम फराज। आओ भैया आओ भाजी, आज तुम लेट हो गए? बस सर जरा तबीयत बोझल सी थी मेरी। क्यों भाई, खैरियत क्या हो गया? यार भाजी मोबाइल तो अच्छा रखा करो, हैं? वो मेरा प्यून है ना तौफीक, इससे अच्छा मोबाइल है उसके पास। सर जो तनख्वाह है वो बच्चों के तालीमी अखराजात और किचन में पूरी हो जाती है। अरे भाई हमारी तनख्वाह होती कितनी, वो तो पूरी हो जानी है। बात ये है कि ये जायद आमदनी के बारे में जो तुम्हारा फलसफा है ये इंतहाई नाकिस है। असल में जिसे हम रिश्वत कहते हैं ये वो जायद आमदनी है जो हम लोगों का एक्स्ट्रा काम करके लेते हैं। भाई हम उनकी जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम का मसला हल करके उनसे फीस ले लेते हैं। इट्स सिंपल। ये जो जिसे आप एक्स्ट्रा आमदनी कह रहे हैं ये फीस है? हाँ हाँ बिल्कुल फीस है। भाई तुम सरकारी डॉक्टर को ले लो, सरकारी डॉक्टर सरकारी बंगलों में रहते हैं, उसी में प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को जो सेहत के बारे में मशवरे देते हैं उसकी डट के फीस लेते हैं। लेकिन सर मैं लेकिन कुछ नहीं। बात ये कि जो यमुना की शादी के अखराजात हैं ये 10-15 रोज की मार है। वो सेठ रोजाना चक्कर लगा रहा है एक, और उसका काम तुम नहीं कर सकते हो। अगर तुम कहो तो मुझसे बात करो। सर इतनी जल्दी तो मैं कुछ नहीं कह सकता।
मुझे चंद रोज की मोहलत दीजिए। बात ये है कि देखो, बेटी का तुम नहीं करना है और कोई नहीं करेगा, और जब तक तुम बेटी को अच्छा जहेज नहीं दोगी उसकी ससुराल में कोई इज्जत नहीं होगी, क्या समझे? और जैसे तुम रिश्वत कहते हो, वो कहाँ से रिश्वत होगी यार? दुनिया में कौन आदमी है जो रिश्वत नहीं दे रहा है, और कौन बगैर रिश्वत के काम कर रहा है? सारे लोग यही काम कर रहे हैं। और मेरी ये समझ में नहीं आता कि क्या तुम बेटी को वहाँ ससुराल में अपने बदनाम तस्लीम कराना चाहते हो, क्योंकि हैसियत ना हो, साथ बताने दे कि भाई क्या अब जैसे क्या तुम्हें मालूम है? ओ दिल तेनू लभदा फिरे, बना विच घुमदा फिरे, सजन तू आके मिले तो दिल मेरा दिलदार चले, ये दिल धड़कन के पार चले। तुझे ढूंढा रब के अंदर, कभी झांका सात समंदर, कभी दिल मस्जिद और मंदिर, मन घूमा एक बवंडर। मिल जा जिंद जानिया, हाय तेरी मेहरबानियां, हो मिल जा जिंद जानिया, हाय तेरी मेहरबानियां। ओ दिल तेनू लभदा फिरे, ओ दिल तेनू चुमदा फिरे, सजन तू आके मिले तो दिल मेरा दिलदार चले, ये दिल धड़कन के पार चले। तेरा चेहरा है टटोला, जब जब है दरवाजा खोला, चुप लागी मेरे मन में और मन अंदर अंदर बोला, आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले। ओ दिल डूबा डूबा जावे, मनु कुछ भी समझ न आवे, जिस मोड़ तुझे था छोड़ा एक बार वही मिल जावे। मिल जा जिंद जानिया, ओ दिल तेनू लभदा फिरे, ओ दिल तेनू चुमदा फिरे, सजन तू आके मिले तो दिल मेरा दिलदार चले, ये दिल धड़कन के पार चले। मजीद, वो अंसारी साहब के मैनेजर फरकान जाफरी तशरीफ ला रही, उनका टैक्स का मसला है। वो कोई पिछले 5 सालों से अपनी आमदनी में बहुत कम टैक्स देते रहे, और इस मर्तबा उनका केस ऑडिट में आ गया और महकमे ने उनके खिलाफ सख्त नोटिस दिया। जी हाँ, पता है मुझे। उनको जितने भी नोटिस जारी हुए हैं वो मैंने ही किए हैं। आप गालिबन खालिद अंसारी की फाइल की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वही वही वही, बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। अरे भाई आइए आइए फरकान जाफरी साहब, आए तशरीफ रखिए। भाई फरकान साहब, ये हमारे मजीद सिद्दीकी साहब हैं, हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सीनियर अफसर हैं और दफ्तरी मामलात का बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं। और मजीद साहब, ये हैं फरकान जाफरी, अंसारी साहब के खास मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजीद साहब, आपका बड़ा नाम सुना था और आज आपसे मुलाकात भी हो गई। इंतहाई खुशी हो रही है आपसे मिलकर। जी, मुझे भी हुई है। फरकान जाफरी साहब, क्या लेंगे, चाय या ठंडा? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नाश्ता करके ही चला हूँ। और वैसे भी अब तो आना जाना लगा रहेगा, चाय भी पियेंगे, ठंडा भी पियेंगे और इकट्ठे खाना वाना भी खाएंगे। देखें सिद्दीकी साहब, काम इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आप ही इसी मसले को हल कर सकें। जी,
फरहाद साहब ने अभी पूरी बात मुझे बताई है। देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। ये देखिए सिद्दीकी साहब, इस रिपोर्ट के अंदर पूरी मेरे 5 साल की टैक्स रिपोर्ट मौजूद है, इनकम टैक्स की रिपोर्ट से सारी मौजूद हैं। आप इस फाइल को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए और किसी तरह से भी इसका सोल्यूशन निकाल दीजिए। देखिए सिद्दीकी साहब, ये 150 करोड़ की सालाना ट्रांजैक्शन है और हुकूमत आए दिन टैक्स बढ़ाती रहती है और बिजनेस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया। और देखिए, अब तो आपका मेहरबान दोस्त जो है ना ऑडिट में आ चुका है और अब आप इस मामले को जो है ना हामिद खान से कह के करवा दीजिए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और जो भी कुछ आपका है वो सब मिलेगा आपको। अरे सिद्दीकी साहब, आप तो बिल्कुल सोच में पड़ गए। अरे हम आपको पूरे 50 लाख रुपए देंगे, आप उसे खुद रखें या हामिद साहब को दे दें। भाई फरहान जाफरी साहब, आपका काम बहुत बड़ा है, आप एडवांस इन्हें मैक्सिमम कर दें। अरे आप एडवांस की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी रकम देकर आया। ये लीजिए, आप इसको एडवांस समझिए और ये काम शुरू कीजिए बस। अरे भाई मजीद साहब, आप परेशान ना हो और इस वक्त तो बिल्कुल परेशान ना हो। अरे भाई, आप तो अंसारी साहब के मसाइल का हल दे रहे हैं और उसकी फीस ले रहे हैं, सिंपल। क्यों जाफरी साहब?
अभी तो आए, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, घर ही आना था, कहाँ जाता है? क्या बात है, इतने पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं? लाइए मुझे रख दो। नहीं नहीं, मैं खुद रख लूंगा। लाइए ना, दे। खाना नहीं, पानी लेके आ। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अब्बू, आपकी तबीयत, आपको तो बुखार हो रहा है। काम की थकान की वजह से जिस्म में थोड़ा दर्द हो रहा है। आप डॉक्टर के पास गए? खिलाएं दें मुझे? नहीं नहीं, नहीं। वो रेस्ट कर लेना, ये मुझे दे। अरे कौन है? नहीं, पीछे पड़ गए सबके सब मेरे, पागल करके रख दिया। रोहेल, तुम्हारी तवज्जो मुझसे ज्यादा पढ़ाई पे होनी चाहिए। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पढ़ाई में दिल नहीं लगता। दिल से कहो अपनी बदमाशियां छोड़ दे। दिल आजकल सुनता ही कहाँ है मेरी। तो किसकी सुनता है? तुम्हारा ये आवारा दिल? ये सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता है। और तुम्हें मालूम क्या? इसने तुमसे मिलकर एक नई बात सीखी है, और वो ये कि इसने मुस्कुराना सीख लिया। And I can assure you, इससे पहले ही मुस्कुराता नहीं था। चलो, इसका भी इल्जाम तो मुझे ही दे दो। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों? मुझसे इतनी मोहब्बत करो जितनी मैं संभाल पाऊं। कहीं मैं रास्ता ही ना भूल जाऊं। रास्ता? कैसी बातें करती हो? मेरे होते हुए तुम रास्ता कैसे बोल सकती? हाथों में हाथ? ये है। तुम क्या कह रही थी? पढ़े? क्या? Come on. यार, study. Okay. हाँ, कॉफी? तुमने कॉफी नहीं पी? नहीं, हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं। जी। आप सिगरेट पी रहे हैं अब्बू? नहीं। क्या कर रहे थे आप? नहीं। हाँ। अब्बू, मैं देख रही हूँ आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। आप मेरी फिक्र ना करें। अगर आपको लगता है पापा का रवैया नहीं बदलेगा, तो आप वो फैसला करें जो हम सबके लिए बेहतर है। आप इनकार कर सकते हैं अब्बू। तुम्हें शायद याद भी ना हो, जब तुम छोटी सी थी ना, छठी जमात में
मैं तुम्हारे लिए किताबें नोट्स बुक लेके आया। तुमने अपनी नोटबुक मेरे आगे रख दी और तुमने कहा अबू, आपकी जो सबसे बड़ी खुशी है वो लिख दीजिए। याद है मैंने क्या लिखा था? यमुना, यमुना लिखा था मैंने। अस्सलामुअलैकुम। हेलो अयाज, बेटा तुम फौरन से घर आ जाओ। क्या क्या हुआ क्या अम्मी, मुझे बताएं तो सही। हाँ फौरन घर आओ बेटा, अब्बा को डॉक्टर क्या लेके जाना है। लेकिन उन्हें हुआ क्या है? अरे भाई जो पूछना है घर आके पूछो, इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकती, बस तुम इमरजेंसी है, जल्दी घर आओ। अम्मी मुझे बताएं।